आर्यन, यस मैम। पढ़ने आए हो? यस मैम। कौन सा चैप्टर? कोड़ों के प्रकार। कोड़ों के प्रकार। प्रकार व उनके गुण। कोड क्या होता है? दो सीधी रेखा मिलकर के कोड़ बनाते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैथ्स के लिए कॉपी की ज़रूरत होती है। मैथ्स कभी भी ओरली नहीं पढ़ा जा सकता। वो दो पेन। देखो, कभी भी कोड जो होता है मतलब दो रेखा को तुम कट करोगे, ठीक है, तो वो एक एंगल बनाएगा। उसी को इंग्लिश में कोड और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में कोड़। इंग्लिश में एंगल और हिंदी में कोड। पकड़ो। देखो, दो लाइन जब कट करेंगी तो यहाँ पे कोड बनेगा। जैसे कि तुम्हारा दिया है ए बी एक लाइन है और एक क्या है सी डी। तो यहाँ पे कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? ओ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक कोड बनेगा, ठीक है, एंगल बनेगा। यहाँ पे यही बोला है। और यहाँ पे देखो पेयर ऑफ एंगल, यहाँ पे दो कोड की बात कर रहा है, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। एक बनेगा कैसे? सी ए डी और एक बनेगा सी ए बी, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो बी ए सी बी ए डी, ठीक है। तो ये दो कोड हैं यहाँ पे। और उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिया है कि यहाँ पे तुम्हारा कट किया है। यहाँ पे जो लीनियर पेयर एंगल है दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। उसके बाद तुम्हारा पूरक कोण दिया है और संपूरक कोण। पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि एंगल 40 डिग्री और एंगल 50 डिग्री मिलके कितना होगा? 90 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री। 35 डिग्री और 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे दोनों कोण जो हैं वो क्या है? पूरक कोण है, ठीक है। समपूरक कोण क्या होंगे? कि दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तुमको? और ये भी जान लो कि कोण जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। पहली बात तो होते हैं कि न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, बृहद कोण होता है। ये सारे कोण के प्रकार है। सम कोण होता है, ठीक है। यहाँ पे तुमको पूरक कोण मिल गया, संपूरक कोण मिल गया। तो ये सारे एंगल हैं, कई टाइप के एंगल होते हैं। यहाँ पे तुमको देखो और कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर सेकंड वाला को क्वेश्चन पूछा है कि निम्न कोणों के पूरक कोण लिखिए, तो पूरक कोण हमको जानने के लिए एक एंगल दिया है, ठीक है। तो एक एंगल कितना दिया है? 32 डिग्री दिया है, 32 डिग्री दिया है ना। और तो तुम जानते हो कि पूरक कोण वो कोण होता है जब दो कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक कोण तो हमको पता नहीं है, तो x प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो x इज इक्वल टू देखो जब 92 डिग्री में से 32 डिग्री माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 58 डिग्री। अब ये यहाँ पे तुम डिग्री जरूर लगाओगे, यही एंगल की पहचान होती है कि यहाँ पे हम डिग्री लगा रहे हैं ये। तो यहाँ पे 58 डिग्री और 32 डिग्री को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। ऐसे ही तुम इसका निकालोगे। सेकंड वाले को देखो, समपूरक कोण दिया है। पहले एक एंगल तो दिया है, कितना दिया है? 67 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण दोनों कोण को जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 180 हो गया, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 113। ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे तो जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे तुमको ऐसे ही अगला करना है, अगला करना है, अगला करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसके बाद एक कोण अपने संपूरक कोण को 1/5, अपने संपूरक कोण का क्या है? 1/5 है। इसका परिमाण क्या होगा? निकाल लोगे? को चौथा में कह रहा है कि एक कोण जो अपने संपूरक का 1/5 है, इसका परिमाण क्या होगा? तो ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 है मतलब 5 गुना है। तो एक 5x और x बराबर संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180। 6x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब तुम रखोगे 30 तो कितना हो जाएगा? 150 और प्लस 30,
ठीक है, 180 बराबर 180 आएगा। तो अपने संपूर्ण का ये एक कोण इसके 5 गुना है ना, हाँ तो ये इसके 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब एक कोण जो है उसके इसके 5 गुना होना चाहिए, ठीक है। ठीक तो दोनों का योग जो है वो संपूर्ण कोण के बराबर आना चाहिए। इसी तरह अगला भी कर लेना, पांचवा भी वैसा है। ठीक है। छठा देखो, यहाँ पे निम्न चित्रों में से x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। तो x प्लस 125 बराबर 180 डिग्री कर दोगे, x की वैल्यू 180 माइनस 125 कर दोगे तो निकल जाएगा ना। हाँ निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो तीनों को जोड़ोगे, तीनों एंगल को, x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना आएगा 6x 6x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लोगे ना। यहाँ पे देखो